शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हम 3 सूत्र बनाए। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना, तीसरे में 108 बार से प्रणाम करना। दया किस तरीके से मांगना है? जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेम से, प्रेम से दया मांगना है। आने जाने वाले व्यक्तियों को समझाना, भाई हम शिव शिष्य बन गए, आप भी बन जाइए। बहन हम शिव शिष्य बन गए हैं, आप भी बन जाइए। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हैं, सांस द्वारा कर सकते हैं, उंगली द्वारा कर सकते हैं। गुरु जी कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मेरा वो कीजिए, काम बंद कीजिए, हाथ बंद कीजिए, मेरा गुणगान कीजिए। वो तो कहते हैं गुरु जी तो कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति से मेरा नाम कभी भी ले सकते हो। आप काम भी करते रहो और मेरा नाम भी लेते रहो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक न्यू चर्चा, न्यू कथा सुनाने जा रही हूँ। आदि कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और अधूरी कथा सुनने पर, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। आइए मैं आपको नई एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, नई कथा सुनाने जा रही हूँ। एक किसी गांव में राजा थे तो उन्होंने अपनी शादी कर ली, तो दोनों पति पत्नी रहते थे। तो कुछ दिन बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। तो उन्होंने उस पत्नी को न कारण निकाल दिया। पत्नी की कोई गलती नहीं थी, लेकिन राजा ने अपने गरूर में आकर के रानी को निकाल दिया और बेटे को रख दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी दूसरी शादी कर ली। तो राजा और रानी रहने लगे और उनका बड़ा बेटा भी रहने लगा। तो कुछ दिन बाद और राजा खत्म हो गए तो उनके पुत्र और बीवी बचे थे। तो बड़ा वाला पुत्र था, वो बहुत दुखी और बहुत मुश्किल में रहता था। तो अर्जुन और कृष्ण उनके बहुत प्रिय मित्र थे। तो राजा का लड़का एक दिन गया अर्जुन के पास और कहने लगा कि हाँ भाई जी, मित्र हमको ये बताइए कि मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ। मैं खूब कमाता हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं भी परेशान रहता हूँ और मेरे बच्चे भी परेशान रहते हैं। तो अर्जुन कहने लगे कि इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा, कृष्ण जी से पूछा कि कृष्ण जी, मेरा एक मित्र है, वो बेचारा बहुत दुखी रहता है, बहुत मुसीबत में रहता है। तो कृष्ण जी कहने लगे कि इस बात का तो उत्तर मैं भी नहीं दे सकता हूँ। इस बात का उत्तर तो कोई और ही देगा। उसे बुलाना अपने मित्र को, और पास के गांव में एक साधु है, तो इस बात का जवाब तो वही साधु जी देंगे। तो राजा का लड़का था, वो आया कृष्ण जी के पास अर्जुन के साथ। तो वहाँ उस गांव में गए साधु जी के पास। साधु जी से कहा कि हे साधु जी, मुझे बताइए कि मैं इतना परेशान क्यों रहता हूँ। मैं खूब मेहनत करता हूँ, खूब पैसा कमाता हूँ, लेकिन मैं कभी सुख और शांति से रह नहीं पाता हूँ और मेरा अंदर का दिल अटकता भटकता रहता है। तो वो साधु जी कहने लगे कि बेटा, तू कहाँ से सुखी रहेगा? जो तेरा बाप, तेरे पिताजी मर चुके हैं, वो सुखी नहीं है, तो तुम कहाँ से सुखी रहोगे? क्यों? तो राजा का लड़का कहने लगा कि मेरे पिताजी क्यों सुखी नहीं है? तो
साधु जी कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी इसीलिए सुखी नहीं है कि जो तुम्हारे पिताजी ने पहली शादी की थी और अपनी बीवी को नाजायज उन्होंने इतना सताया था, इतना सताया भी था और सताने के बाद उनको घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो उस बीवी के दिल से न जाने राजा के लिए क्या क्या बद्दुआएं निकली। तो उन्होंने जितनी अपनी बीवी के दिल को कष्ट और दुख दिया है, इतना ही वो ऊपर में अटक भटक रहे हैं, उनकी आत्मा के लिए शांति नहीं है। तो राजा का लड़का कहने लगा कि साधु जी, अब मुझे कोई ऐसी बात बताइए, ऐसा कोई उत्तर दीजिए कि जिससे मैं सुख शांति से कमाऊं और रहूं और अपने बच्चों का पालन पोषण करूं। तो साधु जी कहने लगे कि देखो बेटा, पहले आपको और शिव चर्चा में भाग लेना होगा और देवों के देव महादेव की चर्चा में आपको जाना है और 3 सूत्र का पालन करना है और आने जाने वालों व्यक्तियों को बताना है और देवों के देव महादेव की श्रद्धा और भक्ति से उनका पूजा पाठ करना है। ये सब आप करोगे तो आपकी पिताजी की आत्माओं के लिए शांति मिल जाएगी। अगर पिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी तो आपकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। तो राजा का लड़का था, उसने बेचारे ने यही किया कि वो 3 सूत्र का पालन करने लगा और कहीं भी शिव चर्चा होती थी तो शिव चर्चा में अपने आते थे जाते थे और शंकर भगवान को ही परम प्रिय भक्त बन गए और उन्हीं की दया से उनके सारे संकट दूर हो गए। तो मैं तो यही कहती हूँ सभी माता पिताओं से कि कर्म बढ़िया कीजिए, कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि आप गलत कर्म करोगे तो उस कर्म का फल तो बच्चों को भुगतना ही है। इसीलिए बढ़िया बढ़िया कर्म कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में हर हर भोले नमः शिवाय जरूर बोल दीजिए। हर हर भोले नमः शिवाय।